हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 7:30 बज गए हैं और आज ठंड भी बहुत कम है और आज है मेरा हाफ डे, तो जल्दी छूट जाएंगे और फिर भी मुझे यहाँ पे आते आते तो 3 बज ही जाएंगे। लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही फ्रेंड्स। सूर्य देव आ गए हैं, उसके दर्शन करते करते हम अहमदाबाद पहुंचेंगे। बहुत अच्छी धूप निकली है आज और मौसम भी बहुत ही बढ़िया है और मैं हमेशा की तरह लास्ट सीट पे ही बैठ गई हूँ और नज़ारा देखते हुए यूट्यूब का काम करते हुए अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। ऐसे तो बहुत मज़ा आता है सुबह सुबह जाने का, लेकिन बहुत ठंड होती है, बहुत बारिश हो रही होती है, तब बहुत ही तकलीफ़ होती है। क्योंकि बस में भी क्या होता है कि कुछ जगह से पानी टपक रहा होता है, बस में सीटें गीली होती है तो तकलीफ़ हो जाती है। और बहुत ठंड होती है तब क्या होता है कि कभी कोई खिड़की टूटी हुई हो या फिर ये शीशे ठीक तरह से बंद नहीं होते तो फिर पवन ज़्यादा आता है तो फिर बहुत ठंड लगती है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन क्या करें, मेरी जॉब अहमदाबाद में है तो जाना तो पड़ेगा ही। ये देखिए गांधीनगर का व्यू कितना अच्छा है। अभी हम इंदिरा ब्रिज पहुंच चुके हैं। यहाँ से सूर्यदेव बहुत ही अच्छे दिखते हैं और मुझे ये देखना बहुत ही पसंद है। देखो ये एयरपोर्ट का रास्ता है फ्रेंड्स, यहाँ से हम सीधा एयरपोर्ट जा सकते हैं। अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, ये यहीं से हम जा सकते हैं इस रास्ते से। इस पूरे रास्ते को शाहीबाग कहते हैं और ये भी रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ तक शाहीबाग एरिया जितना भी है वहाँ तक ठंड लगती है फ्रेंड्स, फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आगे हम जो पुराना वाला अहमदाबाद कहते हैं वो स्टार्ट होता है, इसलिए फिर वहाँ से तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती। अभी थोड़ी देर में हम सिविल पहुँच जाएंगे और बस मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बोला था कि घूम के आती है। देखो ये बापू नगर पहुँच गई है हमारी बस और बापू नगर से होते हुए आगे जाएगी फ्रेंड्स। बस ये सुबह सुबह इतनी बस घुमाते हैं कि हम भी घूम ही जाते हैं। और क्या करें, अभी कोई रास्ता और है नहीं कि जा सके। देखो यहाँ पे हम एप्पल पार्क पहुँच चुके हैं। यहाँ से पास ही में मेरी मम्मी का घर है, लेकिन ससुराल मेरा गांधीनगर है तो मुझे वहाँ से अप डाउन में करती हूँ। अभी हॉस्पिटल बहुत ही पास आ चुकी है। इस एरिया को हम काकरिया बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ ठंड नहीं है बिल्कुल। एक काकरिया का ब्रिज है, बहुत ही अच्छा ब्रिज बनाया गया है। अभी ये नया ही बना है फ्रेंड्स और यहाँ से जब ये ब्रिज ख़त्म होगा तो वहाँ से ही मणिनगर एरिया जहाँ पे मेरी हॉस्पिटल है एलजी हॉस्पिटल, वो स्टार्ट हो जाएगा एरिया पूरा। देखो यहाँ से ये एलजी हॉस्पिटल है, हम पहुँच गए एलजी हॉस्पिटल। आज भी देर होने ही वाली है तो थोड़ा भाग के दौड़ के हम बायोमेट्रिक कर लेंगे। ये देखो अभी मैं थोड़ा फास्ट चल के बायोमेट्रिक मैंने कर लिया है। अभी जाएंगे सीधा लिफ्ट में और फिर जाएंगे लैब में, 9 फ्लोर पे जाएंगे। लिफ्ट में अकेली हूँ मैं फ्रेंड्स। ये 9 फ्लोर पे पहुँच गए। आईसीयू के सामने हमारी लैब है।
ये देखो मेरी लैब आ गई है। अभी काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। सुबह सुबह कितना स्टॉक है, कितना जो डेटास होते हैं वो सारे काम मैं करती हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था। वैसे ही दिन भर बहुत सारा काम रहता है और काम करने का मज़ा भी बहुत आता है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है कि आप काम कैसा करते हो। दुनिया में सभी लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो अपने काम को 100% देना चाहते हैं। बाकी तो सबको सैलरी से ही मतलब होता है कि इतनी सैलरी मिलती है तो हम इतना ही काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। आपकी सैलरी जो भी हो, लेकिन आपको जितने भी आवर्स दिए गए हैं उसमें पूरा एफर्ट्स डालें। अगर आप पूरा एफर्ट्स डालते हैं तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो काम करते हैं और जिसके लिए करते हैं, जैसे कि मैं काम करती हूँ तो मेरी मैडम्स जितने भी हैं, मेरी ऊपर के लोग जिनको पता है कि मैं ये काम करती हूँ, तो उनको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये काम मैंने किया है तो वो अच्छा ही होगा, 100% ही होगा। और अगर उसमें कुछ कमी होगी कि कुछ गलती हुई होगी तो वो ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगी जयश्री और हमको बताएगी, छुपाएगी नहीं कभी। इसलिए आप जो भी काम करो उसको पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करना चाहिए। कभी भी उसमें वो क्या बोलते हैं कि छुपाना नहीं चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए कि चलो मुझसे ये गलती हो गई तो मैं इसे छुपा दूँ और ढक दूँ और ढकने के लिए दूसरी गलती करूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं चाय पी रही हूँ, चाय पीते पीते भी मुझे बुलाया गया है तो मैं जा रही हूँ चाय अधूरी छोड़ के। इसलिए मेरा कहने का मतलब इतना ही है फ्रेंड्स कि जो भी आप काम करते हो उसमें पूरी निष्ठा रखें। अभी क्या हमारा लंच ब्रेक होता है तो खाते खाते वक्त भी हमें अगर कोई काम दिया जाता है या फिर कहीं पे बुलाया जाता है तो फ़ौरन खाना भी हम रख कर, आधा अधूरा रख कर दौड़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग मेडिकल फील्ड के हैं। ऐसा ही सभी जितने भी लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं वो भी कभी अपनी ब्रेक की परवाह नहीं करते। या इवन घर भी होते हैं फ्रेंड्स, हमारे जितने भी मैडम्स हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, अगर घर पर भी है, छुट्टी भी ले ली है, तभी अगर उनको इमरजेंसी में बुलाया जाता है तो फ़ौरन अपना सब कुछ छोड़ के वापस आ जाते हैं हॉस्पिटल पर और अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। तो ये सब होता है। मेरा कंपनियों के साथ फ़ोन पे भी मुझे डीलिंग करनी पड़ती है, रिएजेंट्स के लिए बातें करनी पड़ती है, मशीन के मेंटेनेंस के लिए उनको फ़ोन कॉल्स किया जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स होते हैं हमारे यहाँ पे जो मशीनों को रिपेयर करते हैं, वो सब कुछ मेरे फ़ोन से भी मुझे करना पड़ता है। सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। तो सब कुछ ऐसा मिला के ऐसा कहा जाता है कि पूरी लैब का जो मेंटेनेंस है, इवन रिएजेंट्स का हो, मशीन का हो या फिर लैब का हो, लैब में जैसे कि एसी बिगड़ा हुआ है, लाइट्स बिगड़ गई है, पंखे बिगड़ गए, स्विच बिगड़ गए हैं, कुछ भी हो, ऑल ओवर वो बोलते हैं ना ऑलराउंडर, ऐसा मेरा काम है। इसलिए कभी कभी बहुत थक जाते हैं कि दिन भर ये क्या करना है, क्योंकि आना जाना भी मेरा थोड़ा टफ है। इतने दूर से मैं आती हूँ तो कई बार बहुत थक जाती हूँ तो फिर अपने आप पर भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्या करें, अभी टाइम हो गया है और ये आ गए हम बायोमेट्रिक पर, अभी घर जाएंगे। ये देखो मैं एसटी बस स्टैंड पर आ गई हूँ। अहमदाबाद का जो एसटी बस स्टैंड है वहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। मेरी फ्रेंड्स है कृष्णा, जो हर रोज़ मुझे यहाँ पे छोड़ के जाती है एसटी बंड। उसे पता है कि जयश्री बहन इतने दूर से आते हैं तो हर रोज़ मुझे लेके एसटी तक छोड़ के जाती है, इसलिए मुझे बस बहुत जल्दी मिल जाती है। और ये देखो ये वाली बस मैंने छोड़ दी क्योंकि इलेक्ट्रिक एसी वाली बस आ रही है। आज हमारा हाफ डे था तो दोपहर को ही हम छूट गए थे और गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो एसी की बस में जाएंगे। तो अभी ये गांधीनगर की एसी वाली बस है फ्रेंड्स, तो मैं एसी की बस में बैठ गई हूँ और अभी निकलेंगे। और ये बाजू वाली बस है जिसको ऊपर चढ़ के हम नीचे उतर गए और इस बस में बैठ गए। तो अभी घर जाने के लिए निकल गए हैं।
दोपहर का 1:30 बज चुका है। अभी घर जाते जाते 3 बज जाएंगे और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1:30 बजे तो सभी लोग खाना खा लेते हैं। लेकिन हमारा नसीब ऐसा है कि हमको 3 बजे आज खाना मिलेगा, क्योंकि जॉब करना है ना, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं मेहनत करूँगी तो फिर मेरी दोनों बच्चियाँ हैं, उनको बहुत ही फ्यूचर में फ़ायदा होगा कि जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो भी मैं पूरी कर सकूँगी। और मेहनत तो करनी ही चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए। बस यही मेरा कहना है। ये कालूपुर का जो बाज़ार का एरिया है, वहाँ से बस आज निकल रही है। अगर यही बस शाम को निकलती है तो बहुत ही ट्रैफिक होता है, लेकिन आज दोपहर को निकली है, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा कम है। देखो फटाफट से बस जा रही है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। लेकिन यहाँ पे से बस बहुत जल्दी नहीं निकलती। ये ये अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल, जिसको एशिया की सबसे बड़ी सिविल हॉस्पिटल कहा जाता है, वो है। यहाँ पे कार्डियक सेंटर बहुत बड़ा बनाया गया है। अभी इस कार्डियक सेंटर को मेरे ख्याल से 5 साल हो चुके होंगे, इसलिए ये भी बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। और यहाँ से जाते जाते फिर ये देखो इंदिरा ब्रिज आ गया। अभी गांधीनगर स्टार्ट हो जाएगा और फिर हम थोड़ी देर में गांधीनगर पहुँच जाएंगे। देखो हम ये कोबा सर्कल पहुँच गए हैं और अभी थोड़ी देर में हम घर पे भी पहुंच जाएंगे। 2:30 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट भी ज़रूर करिएगा, मुझे सपोर्ट करना आप भूलिएगा मत। हमने कोरोना में भी बहुत काम किया है। तब मैंने ये अपना चैनल बनाया होता तो शायद आपको दिखता कि लॉकडाउन में कैसे मैं आती थी जाती थी। अभी ये पथिका बस स्टैंड में पहुंचने ही वाली हूँ फ्रेंड्स। ये देखो पथिका आ गया है, पथिका स्टैंड। अब मेरी बस वहाँ तक की थी, पथिका थी, तो यहाँ से फिर अंदर, और ये लोग एसटी के अंदर ही उतारते हैं। बाहर हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन नहीं उतारते। तो अभी बस अंदर जा रही है। अभी मैं ये बस छोड़ दूंगी फ्रेंड्स और नीचे उतर जाऊंगी। अभी चल के वहाँ सामने की साइड जाएंगे, क्रॉस करके पूरा, और फिर ऑटो लेंगे हम, और फिर ऑटो में मैं घर जाऊंगी। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर से करिएगा फ्रेंड्स। अभी मुझे ऑटो मिल गई है तो मैं ऑटो में घर जा रही हूँ फ्रेंड्स। कहने के लिए मेरा हाफ डे होता है, लेकिन मुझे घर जाते वक्त 3 बज ही जाते हैं। तो मेरा तो हाफ डे में से भी 2 घंटा कट जाता है, क्योंकि अहमदाबाद से यहाँ गांधीनगर आने में, बस में आने में 1.5-2 घंटा लग ही जाता है फ्रेंड्स। इसलिए 1 बजे मैं निकली थी, लेकिन 3 बजे मैं घर पहुँचूँगी। लेकिन 3 बजे भी इसलिए पहुँचूँगी क्योंकि कृष्णा मुझे एसटी बस स्टैंड पे छोड़ जाती है, वरना मुझे वहाँ से भी एलजी से भी ऑटो पकड़नी हो तो जाना हो तो और देर लग जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान हर एक रूप में सबकी हेल्प करते हैं। वैसे ही मेरी दोस्त है कृष्णा, जो मुझे जब भी होती है तब मुझे छोड़ ही जाती है। इसलिए दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत है। ये गच्छो का बस स्टैंड आ गया है, यहाँ से टर्न होगा और यहाँ से फिर सीधे जाएंगे तो मेरा घर आएगा फ्रेंड्स।
ये घर पहुंच गए हैं। ये मेरे घर की सोसाइटी है जहाँ से अब मैं घर जाऊंगी। तो कीप वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।